हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डीवीआर का यूज़ कैसे करते हैं, डीवीआर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, डीवीआर का ड्राइव के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं और डीवीआर के एडवांटेज क्या है और डीवीआर के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को अंत तक के देखते रहिए। सबसे पहले हम सीखते हैं डीवीआर। डीवीआर होता है डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर और इसकी रेटिंग होती है ओम्स और वॉटेज में आता है डीवीआर। डीवीआर की रेटिंग, अगर हम डीवीआर लेंगे मार्केट में तो हमें इसकी रेटिंग ओम्स और वाटेज में बतानी होती है। तो ये हो गया इसकी रेटिंग। डीवीआर का अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं हम। मोटर रीजनरेशन के टाइम पे एक जनरेटर की तरह काम करती है। जैसे ही हम ड्राइव के थ्रू मोटर को स्टॉप करते हैं तो मोटर क्या होता है, स्टॉप के टाइम पे रीजनरेशन का काम करती है और इसकी सप्लाई रिटर्न हमें बीएफडी में मिलती है। तो उसकी सप्लाई जो होती है मोटर की, जब हम स्टॉप करते हैं तो उसकी जो रिटर्न सप्लाई होती है तो हमारे ड्राइव में आती है। तो ड्राइव के जो सर्किट होते हैं, जो ड्राइव का इंटरनल सर्किट होता है, वो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्या उस टाइम क्या होता है कि ड्राइव का डीसी बस वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है। तो उसके कारण ड्राइव में ओवर हीटिंग का मैसेज, ओवर करंट का मैसेज, ओवर वोल्टेज के मैसेज, इस टाइप के मैसेज ड्राइव में आते हैं। डीवीआर का यूज़ हम डीसी वोल्टेज को कम करने के लिए डीवीआर का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जब डीसी रीजनरेशन के टाइम पे डीसी वोल्टेज बहुत एक सर्टेन लेवल से अधिक हो जाता है, एक फिक्स वोल्टेज डीसी वोल्टेज होता है, उसके लेवल से अगर अधिक हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज डीसी वोल्टेज होता है उसको हम डीवीआर के थ्रू डिसिपेट करते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है उस एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है। जो रेजिस्टेंस होता है ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, वो उस एनर्जी को, जो एनर्जी ड्राइव से आ रही है, उसको डीवीआर एक हीट के फॉर्म में उस एनर्जी को डिसिपेट करता है। डीवीआर का यूज़ क्रेन एप्लीकेशन में सबसे अधिक होता है और उसके बाद कन्वेयर एप्लीकेशन में, फ़ैन एप्लीकेशन में, इन एप्लीकेशनों में हमें डीवीआर का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है। जिन एप्लीकेशन में हम ड्राइव का डीएसएलेशन टाइम मिनिमम रखते हैं, उन एप्लीकेशन में हमें डीवीआर का यूज़ करना होता है। उसके बाद अब हम ड्राइव में डीवीआर का कनेक्शन करना सीखते हैं। यह हमारे पास डेल्टा ड्राइव CP2000 का यूज़र मैनुअल है। हमें यहाँ पे दिया होता है कनेक्शन B1 B2, ये टर्मिनल दिया होता है। सभी ड्राइवों में कनेक्शन बना होता है कि हमें ब्रेकिंग रेजिस्टेंस कहाँ लगाना है। ये बना हुआ है B1 B2, हमें यहाँ पे ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगाना है। ये हो गया डेल्टा ड्राइव का मैनुअल। उसके बाद है ये हमारे पास एस्काबा ड्राइव है, उसका मैनुअल है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है B1 B2, यहाँ किसी भी ड्राइव में DC प्लस DC माइनस लिखा होगा। उसके बाद है ये 10V ड्राइव का यूज़र मैनुअल, यहाँ पे लिखा है BR प्लस BR माइनस, यहाँ लिखा हुआ है ब्रेकिंग रेजिस्टेंस। तो सभी ड्राइवों में उसका हम सर्किट देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि हमें ब्रेकिंग रेजिस्टेंस कहाँ लगाना है। सबसे पहले अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि हमें इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है, ये ड्राइव का सर्किट डायग्राम है, ये ब्रेकिंग यूनिट है। ब्रेकिंग यूनिट के थ्रू हम डीवीआर को कनेक्ट करते हैं। हम डीवीआर को डायरेक्ट ड्राइव से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर हम जहाँ ड्राइव की रेटिंग ज़्यादा होती है उन एप्लीकेशन में हमें ब्रेकिंग यूनिट के थ्रू हम डीवीआर को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये ड्राइव है, उसमें DC माइनस और DC प्लस टर्मिनल या BR प्लस बी माइनस BR माइनस इस टाइप से टर्मिनल बना होता है। तो हमें सभी ड्राइवों में बना होता है, तो उसके हिसाब से हमने अभी यहाँ पे लिया है DC माइनस और DC प्लस टर्मिनल, और उसके थ्रू हमने ये ब्रेकिंग यूनिट हमें लेनी होती है। एक अलग से एक ब्रेकिंग यूनिट लेनी होती है, तो उसमें हमने इस दोनों टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया। DC प्लस DC माइनस ब्रेकिंग यूनिट में लिखा होता है, तो हमने पहले ड्राइव से ब्रेकिंग यूनिट को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आता है यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने के लिए RL1 RL2 टर्मिनल बना होता है, उसके थ्रू हम ब्रेकिंग रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है TA TB, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस टर्मिनल का यूज़ हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारा ब्रेकिंग यूनिट ख़राब हो गया तो इसके थ्रू हम इस मेन कॉन्टैक्ट ड्राइव को सप्लाई आ रही है, इस कॉन्टेक्टर की सप्लाई हम ब्रेक कर देंगे। ये NC पॉइंट होता है, अगर ये ओके रहेगा तो NC पॉइंट ऑन रहेगा, NC रहेगा ये। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ये NO हो जाएगा। तो जैसे ही ये NO होगा तो हमारा मेन जो कॉन्टेक्टर है वो ऑफ हो जाएगा, तो हमारा ड्राइव में जो सप्लाई आ रही है वो बंद हो जाएगी, तो हमारा ड्राइव की सेफ्टी हो जाएगी। ये हो गया।
हमारे ब्रेकिंग रजिस्टर और ब्रेकिंग यूनिट का ड्राइव के साथ कनेक्शन हो गया ये। अब हम इसका सिलेक्शन देखते हैं। ये है सिलेक्शन चार्ट, डेल्टा ड्राइव का DVR का सिलेक्शन चार्ट होता है ये ब्रेकिंग यूनिट लिखा हुआ है और ये ब्रेकिंग रजिस्टर लिखा हुआ है। अगर हम 230 वोल्ट सिंगल फेस का ड्राइव लेते हैं, ये ड्राइव का रेटिंग दिया हुआ है। अगर हम जैसे मान लीजिए 2.2 किलोवाट का ड्राइव लेंगे, ये ड्राइव के मॉडल दिए हुए हैं कि कौन सी ड्राइव है, उसके लिए हमें कौन सा ब्रेकिंग रजिस्टर यूज़ करना होगा। अगर हम 2.2 किलोवाट की ड्राइव लेते हैं, उसका एक ब्रेकिंग यूनिट आएगा। ये ब्रेकिंग यूनिट का मॉडल नंबर है और ये उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वैल्यू वॉटेज और ओम्स में दी होती है। तो सबसे पहला जो है ये वॉटेज है और दूसरी वैल्यू है जो ओम्स में दी है। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे अगर हमारी ड्राइव 440 वोल्टेज की है, अगर हमारा ड्राइव 440 वोल्ट की है, 150 HP का ड्राइव है और 110 किलोवाट की है, तो उसके लिए हमें ब्रेकिंग रजिस्टर और ब्रेकिंग यूनिट कौन कौन सी लगेगी। तो हमारा ब्रेकिंग यूनिट का पार्ट नंबर दिया है और हमारे ब्रेकिंग रजिस्टर। तो हमें अगर 150 HP का ड्राइव है तो हमें एक ब्रेकिंग यूनिट लेनी पड़ेगी और उसके लिए 10 रजिस्टेंस लेने पड़ेंगे। 10 नंबर्स रजिस्टेंस लेंगे, ब्रेकिंग रजिस्टर 10 नंबर लेने पड़ेंगे। और उसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे उसका कनेक्शन दिया हुआ है। अगर हम 150 HP की ड्राइव लेते हैं 440 वोल्ट, तो हमें एक DVR यूनिट लगानी पड़ेगी। हमने इसको प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिया है। इसका प्लस और माइनस दिया हुआ था, इसको हमने DC प्लस DC माइनस से कनेक्ट किया। उसके बाद ये DVR यूनिट है, DVR यूनिट से हमने ब्रेकिंग रजिस्टर को कनेक्ट किया है। ये ब्रेकिंग रजिस्टर बना हुआ है, हमने 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में और इस तरह से हमने 5 ग्रुप बनाए और 5 ग्रुप को हमने पैरेलली हमने ब्रेकिंग यूनिट से कनेक्ट किया है। सभी मेक की ड्राइवों के ब्रेकिंग रजिस्टर सिलेक्शन का चार्ट होता है। इस तरह से हम ड्राइव में ब्रेकिंग रजिस्टर और ब्रेकिंग यूनिट का कनेक्शन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें।